हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप हमेशा अच्छे रहें। आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है सिक एंड टायर्ड। सिक एंड टायर्ड जो है इसका हिंदी में मीनिंग होता है तंग आना। सिक एंड टायर्ड ऑफ लिखेंगे, इसका मीनिंग लिखेंगे तंग आना। किसी भी बात से, किसी भी व्यक्ति से, किसी की हरकतों से, किसी की एक्टिविटीज से तंग आना सिक एंड टायर्ड कहलाता है। ठीक है ना? सिक एंड टायर्ड का यूज करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? हम लोग एक रूल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। एक रूल है आपके लिए, वो ये, हम सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। इसके बाद में हम लोग इज एम आर लिखेंगे। इज एम आर के बाद में हम लोग यहाँ पर सिक एंड टायर्ड लिखेंगे। सिक एंड टायर्ड लिखने के बाद में ऑफ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सिक एंड टायर्ड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्लियर? ये आपका सेंटेंस रहेगा, मतलब रूल रहेगा इंग्लिश बनाने का। क्लियर? अब देखिए सेंटेंस किस प्रकार से आएगा आपके पास में, जिससे आप आसानी से इसका यूज करके इंग्लिश बना सकते हैं। जैसे बेसिक सा सेंटेंस हम बोलते हैं, जैसे मैं किसी से तंग आ चुका हूँ, वह हमसे तंग आ चुका है, यह उनसे तंग आ चुका है। सपोज हम हमारे पड़ोसी से तंग आ चुके। जनरली ये कहानियां सुनने को आती है क्या, हम हमारे पड़ोसी से तंग आ चुके हैं। ठीक है? आ चुके हैं, तंग आना। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे आप? हम मतलब वी आर, फिर लिखेंगे सिक एंड टायर्ड। वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ, हमारे हैं तो अवर, पड़ोसी को नेबर। वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ अवर नेबर। अंडरस्टैंड? इजी है। आप किसी भी एग्जाम्पल की इंग्लिश बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से इसकी इंग्लिश बनाना होगी और आप बना पाएंगे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप सोच लीजिए। क्या सोच लीजिए? आपका जो आई कैन है वो आपके आई क्यू से ज्यादा स्ट्रांग है। ज्यादा स्ट्रांग होना, समझ में आ रही बात? क्या आपका आई कैन, आप अपने आप से बात करिए, यस आई कैन, मैं ये कर सकता हूं। जैसे मैं इस बीमारी से तंग आ चुका हूं, कोई व्यक्ति बुजुर्ग आदमी बोल रहा है मैं इस बीमारी से तंग आ चुका हूं। मैं इस बीमारी से तंग आ चुका हूं, परेशान है बेचारा। ठीक है? तो इंग्लिश बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे आप लोग? आई एम sick and tired. I am sick and tired of this. अब बीमारी मतलब डिसीज। समझ में आ रही बात? क्या डिसीज? डिसीज होगा, आप इलनेस लिख दीजिए। चलिए, इलनेस। क्लियर? आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस इलनेस, बीमारी। क्लियर? अब मान लीजिए कोई सा एग्जाम्पल ऐसा आता है, वह अपने माता पिता से तंग आ गया भैया। बोल रहा है वो, वह अपने माता पिता, पेरेंट्स से तंग आ चुका है। ठीक है? अब नालायक है वो, क्योंकि माता पिता से कोई तंग आता है क्या? वह अपने माता पिता से तंग आ चुका है। तो इंग्लिश बनाएंगे तो ही इज सिक एंड टायर्ड। ही इज सिक एंड टायर्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। क्लियर? इजी है, हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है? मैं मेरी आंटी से तंग आ चुका हूं। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, मैं मेरी आंटी से तंग आ चुकी हूं। कोई लड़की है जो उसकी आंटी से परेशान है, मैं मेरी आंटी से तंग आ चुकी हूं। तो आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ माई आंटी या माई आंट। क्लियर? बहुत सरल से एग्जाम्पल हम देख रहे हैं।
हम उनसे तंग आ चुके हैं, ऐसा एग्जाम्पल आता है, हम उनसे तंग आ चुके हैं। देखिए, हम उनसे तंग आ चुके हैं। इंग्लिश बनाइए आप लोग, किस प्रकार से बनाएंगे, यहां बना रहा हूं, ठीक है। हम उनसे तंग आ चुके हैं, तो वी आर सिक एंड टायर्ड, वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ देम, उनसे, वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ देम, अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल में है और वो जो व्यक्ति है वो बोल रहा है मैं अपने प्राचार्य साहब से तंग आ चुका हूं, या प्राचार्य साहब आपसे तंग आ चुके हैं, प्राचार्य साहब मुझसे तंग आ चुके हैं। तो देखिए वो बोल रहा है कि मैं अपने प्राचार्य से तंग आ चुका हूं। बहुत सारे लोग होते हैं इस प्रकार से जो जबरन से दुखी होकर के बात करते हैं। प्रिंसिपल किसी के लिए गलत नहीं करते, प्रिंसिपल सबका फायदा देखते, ठीक है ना, स्टाफ को लेकर के चलते। तो वो बोल रहा है कि मैं अपने प्राचार्य से तंग आ चुका हूं, तो वो लिख रहा है आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ माय प्रिंसिपल, अंडरस्टैंड। इजी है ना, हम लोग बना सकते हैं। अब आप लोगों को ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं क्या कठिन लग रहे हैं, नहीं है ना, इजी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप से पहले जो है हमारे देश का जो ऑलराउंडर प्लेयर जो है हार्दिक पांड्या, बॉलिंग भी कर लेता, बैटिंग भी बहुत अच्छा कर लेता, लेकिन पारिवारिक समस्याएं चल रही थी उसकी, सबको पता है, सोशल मीडिया पे चला कि हार्दिक उसकी पत्नी से तंग आ चुका है। देखा ना, उसने डिवोर्स लिया उसकी पत्नी ने, तो हार्दिक अपनी पत्नी से तंग आ चुका है। तो हार्दिक इज सिक एंड टायर्ड ऑफ हिज वाइफ, अंडरस्टैंड। हार्दिक इज सिक एंड टायर्ड ऑफ हिज वाइफ, अंडरस्टैंड। भारत चाइना से तंग आ चुका है, इंडिया इज सिक एंड टायर्ड ऑफ चाइना, अंडरस्टैंड। वे आपसे तंग आ चुके हैं, सेंटेंस देखिएगा, वे आपसे तंग आ चुके हैं, तो दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ यू, अंडरस्टैंड। मैं आपसे तंग आ चुका हूं, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ यू। मैं सोनू से तंग आ चुका हूं, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ सोनू। मैं मोनू से तंग आ चुका हूं, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ मोनू। मैं उनसे तंग आ चुका हूं, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ देम, अंडरस्टैंड। कोई सा भी एग्जाम्पल आप बनाएंगे तो सेकेंड टायर्ड का आपको यूज करना है, तो सब्जेक्ट लेंगे, देन इज ए मान लेंगे, देन सेकेंड टायर्ड ऑफ, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करके हम इंग्लिश बना सकते हैं। क्लियर? आपको क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। मेरी क्लास में आप बने रहिए। अगली क्लास तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।